हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में एडवर्ब का टॉपिक हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर के माध्यम से एक नया बैच चालू हुआ है जिसका नाम है अनअकैडमी गोल्ड। फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे, और सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आज के क्लास का शानदार ऑफर है आपके पास। बच्चों बता दें, यहाँ पे 20% का ऑफर आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको मेरे प्यारे बच्चों रेफरल कोड यूज करना है DY लाइव, ताकि आपको धमाकेदार जो ऑफर है उसकी छूट का फायदा आप लोग आसानी से उठा सकें। तो DY लाइव रेफरल कोड है बच्चे, यहाँ पे याद रखना। इसी कोड के यूज करके आप एडमिशन लोगे तो आपको सीधे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सीधे फ्लैट आपको डिस्काउंट दिया जाएगा बेटे यहाँ पे। और डिस्काउंट जो होगा बच्चे यहाँ पे याद रखना है 20% की छूट मिलने पे आपको सीधे सीधे कोड यूज करना है। तो जो फीस है 2025 की 11,999 रुपये, वो फीस पड़ेगा 9,599 में। 7,599 पड़ेगा जो कि फीस जो पहले 9,499 थी। ये टारगेट बैच है यूपी PCS का बच्चे, यहाँ पे यूपी PSC 2024 का है, ये 2025 का टारगेट है। तो बिल्कुल आप लोग मौका है, ये चूकने ना दीजिए। ये आज लास्ट डेट है 26 तारीख तक। इससे जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 858585 पे। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, आप देख सकते हैं विजय पथ आपके पास आया बच्चे यहाँ पे। ये 2024 टारगेट बैच है। ये 16 मई से ही चालू है बच्चे यहाँ पे। 1500 लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगे बच्चे यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों समर्थन बैच आपको मिलेगा बच्चे यहाँ पे। UPPSC मेंस GS का तीसरा पेपर है बच्चे यहाँ पे। मंजिल बैच आपको मिलेगा बच्चों फुल सिलेबस के साथ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करके। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्रैश कोर्स हो गया, मकसद बैच हो गया, चैंपियन बैच। ये तीनों के तीनों बैच आपके लिए बहुत ही शानदार बैच होंगे। तो यहाँ से भी आप लोग सारी चीज़ें बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो प्लीज़ बच्चों यहाँ पे ये अपना टारगेट मिस ना करिएगा। क्रैश कोर्स हो गया, फुल सिलेबस हो गया, फुल सिलेबस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जाएंगी। प्यारे बच्चे, यहाँ पे अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो एडवांटेज क्या है, आप इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ सकते हो। पहली बात, आपको सारी चीज़ें आपको कवर कराई जा रही है यहाँ पे। कहीं से भी कोई चीज़ बचना नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारी बातें कहते हैं कि मन में हो विश्वास तुम इतिहास बदल देंगे। हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदल देंगे। और इसी जज्बे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे, और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, देखते चलेंगे। एक बार चेक कर लें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चल, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी आप लोगों को? तो एडवांटेज के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं। आप कभी भी कहीं से भी हमारे क्लासेस कर सकते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ने का स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा बच्चों यहाँ पे। वर्कशॉप मिलेगा, अनलिमिटेड क्विजेस हैं, स्टडी मटेरियल PDF के साथ, और प्यारे बच्चों मल्टीपल डाउट सेशंस भी आपको मिलेगा। एडजेक्टिव की एरर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चे यहाँ पे, उसका बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलेगा आपको। और जैसे पहला सवाल दिया गया है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन आप लोग खुद ही देख सकते हो बच्चों। लिखा है यहाँ पे, आई एम सॉरी टू से, ये ऑप्शन नंबर ए है, माई डियर चिल्ड्रेन दैट ओनली फ्यू एफर्ट्स आर लेफ्ट इन द बैग। अब बच्चों की बात हो रही है, टॉफी की बात हो रही है, एरर की बात हो रही है। अब आप लोग बताओ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गेस करो यहाँ पे कहाँ पे एरर हो सकता है। ये 4-5 ऑप्शन है। तो बच्चों यहाँ पे टॉफी दिया है, यहाँ पे फ्यू टॉफीज। तो बच्चों यहाँ पे कुछ टॉफी बैग में छूट गए थे, ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो टॉफी के लिए बताओ बच्चों क्या लगाएंगे आप? फ्यू लगाएंगे कुछ, तो कुछ के लिए तो आप फ्यू लगाएंगे। अगर हम लोग बात करें रूल की, समझना बच्चे यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें रूल की, तो अगर हम लोग यहाँ पे रूल के बारे में चर्चा करें, मैं आपको पहले बता दूं बच्चे यहाँ पे, अगर रूल की समस्याएं अगर आपको सता रही हैं तो आपको मैं एक बार बताता हूँ बच्चे यहाँ पे कभी गलती नहीं। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर कर देना, ताकि जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक बार देखेंगे इस क्लास का लाभ उठाएंगे बच्चे। यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसके रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका रूल, नियम क्या होता है उसके बारे में चर्चा। ठीक है, तो रूल लिखना बच्चे यहाँ पे, इस सवाल का रूल क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दे बच्चे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक होता है बच्चे यहाँ पे फ्यू का रूल। ध्यान देना बेटा, एक होता है बच्चों फ्यू का रूल, एक होता है बेटा यहाँ पे अफ्यू का रूल।
एक होता बेटा फ्यू का रूल, एक होता बच्चों अ फ्यू का रूल, एक होता बच्चों यहाँ पे द फ्यू का रूल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। बच्चों यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक फ्यू होता है, एक बेटा अ फ्यू होता है, एक बेटा द फ्यू होता है। तो फ्यू जो होता है बेटा यहाँ पे ये ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ये निगेटिव मीनिंग देता है, अ फ्यू बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग देता है, और द फ्यू बच्चों यहाँ पे ये भी पॉजिटिव मीनिंग देता है। तो अगर हम बात करें बच्चों फ्यू की, या बात करें अ फ्यू की, या बात करें बच्चों द फ्यू की, तो इसके बाद 3 केस याद रखना बेटा। पहला केस क्या है बच्चों यहाँ पे, इनके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, इनके बाद हमेशा बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट लगता है। फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, अब बच्चों यहाँ पे द फ्यू हो गया, इसके बाद हमेशा लगता है बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और इनके बाद जो वर्ब आता है बेटा वो भी हमारा आता है प्लूरल वर्ब, ये भी बात आपको ध्यान में रखना बेटा। और इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव लगाना होगा बेटा यहाँ पे, तो वो हमेशा देयर लगाएंगे। छोटी छोटी बातें आप लोगों को लगना बच्चे यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, इसके बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे बच्चे हैं, जिससे स्टूडेंट आए हैं, मान लो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट है, ये बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं, तो ये जो स्थिति है बच्चों द फ्यू की। अब इस क्लास में से एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई और वो बाहर निकल गया, तो वहां पे जो स्थिति बच्चे यहाँ पे वो हो जाएगी द फ्यू के बाद अ फ्यू हो जाएगा। अब ये बच्चे यहाँ पे ये अ फ्यू जो होगा पॉजिटिव। नेगेटिव मीनिंग की बात कर बेटे यहाँ पे, जब बच्चे बिल्कुल ना के बराबर बचे जिससे क्लास ना चल पाए, तो वो जो होता है स्थिति बच्चे यहाँ पे फ्यू की होती है। तो फ्यू ध्यान देना बच्चे यहाँ पे निगेटिव मीनिंग देता है, ये बात याद रखना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और द फ्यू पॉजिटिव मीनिंग देता है, इसका मतलब होता है सारा का सारा, पूरा का पूरा, इसका मतलब होता है सारा का सारा, पूरा पूरा। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत है जिससे काम चल जाए, है ना। एक सवाल और करते हैं बच्चे यहाँ पे, 2 years ago he used to be a miserman but now he has become जनरस का। एक दिमाग में लगाना बच्चे यहाँ पे रूल में, आप देखो जब कभी भी आपसे अगर ऐसा सवाल मिल जाए 2 years ago, एगो, तो बच्चे यहाँ पे याद रखना बच्चे 2 years एगो आ जाए, लास्ट मंथ लास्ट ईयर आ जाती है, हमेशा सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पे ही हैज की जगह पे बच्चे यहाँ पे ही सिंपल पास्ट में ही हैज बिकम गलत है, यहाँ पे बच्चे हो जाएगा यहाँ पे बिकेम, बिकेम का यूज करेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म पे यूज करेंगे। अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यूज क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको जानते हैं। क्योंकि बच्चों आप रूल को पढ़ोगे तो यहाँ हमें बताया जाता है कि जिस सेंटेंस में अगर एगो लिखा हो, तो एगो का मतलब होता है बीता हुआ समय। या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर एगो की जगह पे बेटा यहाँ पे लिखा है लास्ट मंथ, बात समझना बच्चे यहाँ पे लास्ट मंथ, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो ये नोट करके लिख लेना, यहाँ पे किसी सेंटेंस में अगर लास्ट मंथ लिखा बेटा, एगो लिखा है, या बच्चों मेरे यस्टरडे लिखा है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, तो ये सारे के सारे बीते हुए समय को दिखाते हैं, यानी इनका यूज हम लोग सिंपल पास्ट में करते हैं। तो यस्टरडे हो गया, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखा है बच्चे यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना बच्चे यहाँ पे। या एक और वर्ड आता है बच्चे यहाँ पे जस्ट नाउ, ध्यान देना बेटा यहाँ पे जस्ट नाउ, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है बच्चे यहाँ पे ना, ये सिंपल पास्ट में यूज होते हैं, ये नोट करके लिखना है बच्चे यहाँ पे। इनका जो यूज होता है प्यारे बच्चे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, इनका जो यूज होता है बेटा यहाँ पे वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, ध्यान दीजिए बच्चे यहाँ पे, इनका यूज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में इनका यूज किया जाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं बेटा, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे सिंपल पास्ट टेंस कहते किसको है। तो जहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट दिया हो, ध्यान रहे बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ बेटा अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए प्यारे बच्चों, वही हमारा सिंपल पास्ट कहलाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, सब्जेक्ट के बाद अगर बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए प्लस बच्चों ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वही हमारा सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए बेटा, यही हमारा सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। इस बात को आपको याद रखना है, यहाँ से आपकी गलती समझ रहे मेरी बात। सो प्यारे बच्चे इस बात को नोट कर लेना, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय। अब एक सवाल मैं देता हूँ आपको, इसी पे एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बताइएगा इस पे कहाँ पे एरर होगा। मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे सी,
had not she had not came लास्ट ईयर। प्यारे बच्चे यहाँ पे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ ऐसे शब्दों का यूज अगर किया गया बेटा यहाँ पे तो हैड का गलत यूज हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बच्चे मेरे डिड नॉट लग जाएगा। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। आई होप की बातें बना लेंगे, आराम से समझा लेंगे, बहुत आराम से। ठीक है, समझ लीजिए बच्चे यहाँ पे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस को समझना है, फिर आगे चलना है। नोट कर लीजिए बच्चे यहाँ पे, शी इज गोइंग टू मुंबई टू सी हर इल मदर टुमारो एंड विल बी बैक विद इन अ फ्यू डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो मुंबई जा रही है देखने के लिए अपनी बीमार माँ को। a mother tomorrow and will be back within a few days। अब कोई मम्मी बीमार है, अब देखने जा रहे हो, तो क्या वहां पे देखने के लिए बहुत थोड़ा समय लोगे कि ज़्यादा टाइम लोगे? हॉस्पिटल में अगर भर्ती हैं तो टाइम ज़्यादा लोगे कि कम लोगे बेटा? कम लोगे ना। तो जहाँ पे हम टाइम कम लेते बच्चे वहाँ पे ना, वहाँ पे फ्यू लगाते, नेगेटिव सेंस में आंसर हमारा डी हो जाएगा। जहाँ पे अ फ्यू है बच्चे, यहाँ पे वहाँ पे फ्यू हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा सर। समझ रहे मेरी बात? इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या लिखा बच्चे यहाँ पे, हैव यू एवर सीन एन asleep man, link him who has been sleeping for more than 12 hours। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे कितना प्यारा सवाल है। यहाँ पे सीधे कह रहा है कि क्या आपने कभी देखा है सोते हुए आदमी को, लिंक हिम who has been sleeping for more than 12 hours, जो यार 12 घंटा से सोता। तो बच्चे यहाँ पे कभी आपने देखा है एवर से? बताइए बच्चे, बताओ। कोई एरर इसमें दिख रहा है क्या? यहाँ दिया फॉर मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे से ज्यादा अगर कोई गलती नहीं बची। सही बात है। आई नीड मोर यूनिक फर्नीचर फॉर माई न्यू फ्लैट्स। बात समझना बेटा यहाँ पे, एज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट टू माई बेटर हाफ ऑफ आवर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। अब बता बच्चे यहाँ पे पांचवें सवाल का आंसर क्या? ये सवाल बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, बताना आंसर क्या होगा। ये बेटा ऑप्शन नंबर ए है, ये बेटा ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर बेटा डी है, ये ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ पे ई है। इसमें बताना बच्चे कहाँ पे। तो बच्चे यूनिक के पहले कभी भी मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जाता। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे यूनिक के पहले कभी भी मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे यूनिक अपने आप में खुद ही सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो जो खुद सुपरलेटिव डिग्री बच्चे, उसके पहले कभी भी मोर मोस्ट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ये बात ध्यान देना। तो नोट कर लेना बच्चे यहाँ पे इस रूल को। अगर आपको नहीं पता होगा बेटा तो 3 बातें याद रखना, लिखना नोट करके बच्चे यहाँ पे। चलिए एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे यहाँ पे फटाफट। मैं साइड में जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें आप लोग एक बार। कहाँ हो वो? चलो क्लास में, चलो क्लास। चलो बच्चे आ जाओ। अब बता बेटा यहाँ पे जल्दी से क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एरर इसमें एक बार बताइएगा जल्दी से क्या होगा। तो रूल को समझा दे मैं आपको, रूल को फिर आपको समझा दूँ। तो लिखना बच्चे यहाँ पे, अगर कभी भी लिखा है बच्चे यूनिक, तो यूनिक के पहले कभी भी मोर मोस्ट यूज नहीं किया जाता है। कभी भी लिखा है बच्चे परफेक्ट,
कभी भी लिखा है बच्चे यहाँ पे स्क्वायर। यूनिक हो गया बच्चे यहाँ पे, परफेक्ट हो गया, स्क्वायर हो गया, होल हो गया, होल। तो बच्चे यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे इनके पहले बच्चों मेरे याद रखना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पहले कभी भी मोर मोस्ट का यूज हम लोग नहीं करते। ऑल हो गया बेटा, ऑल, यूनिक, परफेक्ट, स्क्वायर, होल। तो बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे ये सारे के सारे अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हैं। इनके साथ एक बात याद रखना बच्चा, इनके साथ बच्चों यहाँ पे कभी भी बेटा मोर का यूज नहीं किया जाता है। इनके बाद मेरे प्यारे बच्चों कभी भी मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे इनके साथ मेरे प्यारे बच्चों कभी भी मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है, वरना गलत हो जाएगा। ये खुद अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे सर, कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना इनके पहले कभी भी मोर का और मोस्ट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ये सारे के सारे अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? चलते हैं आगे। एक और सवाल आपके बीच में, वी नीड सम आर्टिशियन फॉर द repairing work because the utmost walls of this house are badly damaged because of the earthquake near। अब बताना बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहाँ पे एरर होगा, छठे सवाल में सच बताना। बहुत ही प्यारा सवाल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, हर बार एक सवाल यहाँ से बनता है, बताइए बच्चा। वी नीड सम आर्टिशियन, हमें कुछ आर्टिशियन की जरूरत है, फॉर द रिपेयरिंग वर्क, वर्क को रिपेयरिंग करने के लिए, बिकॉज द utmost walls of this house are badly damaged because of the earthquake near। बताइए बच्चा। अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। हाउस एक ही है ना, बोलो बच्चों कहाँ पे गड़बड़ी? नीड के बाद टू होना चाहिए जब ये मेन वर्ब का काम करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टू होना चाहिए, ये में एरर कर देना। मैं आपको रूल समझा दूं बच्चे, यहाँ पे इस रूल को थोड़ा समझ लेना और आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझो बच्चा। सब्जेक्ट के बाद कभी भी बेटा, सब्जेक्ट के बाद कभी भी नीड लिखा हो तो इसके बाद टू लगाना जरूरी है। कभी भी बच्चों डेयर लिखा हो तो इसके साथ टू लगाना जरूरी है। सब्जेक्ट के बाद नीड टू और या बच्चों डेयर टू लगा हो तो इनके साथ हमेशा आपको ध्यान रखना बच्चे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद कभी भी बच्चों नीड टू डेयर टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और ये कंडीशन हो गया बच्चे, यहाँ पे पहली बात कंडीशन वन। कंडीशन टू देखो बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बेटा यहाँ पे नीड लगा हो और नीड के साथ बच्चों टू ना आए तो उस केस में नॉट लग जाता है, तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है, डेयर नॉट। तो बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस केस में प्यारे बच्चों टू का यूज नहीं किया जाता है। जब नीड के साथ नॉट लगा हो बेटा, डेयर के साथ नॉट लगा हो बेटा, तो ये काम करता है बच्चों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब काम करेगा तो इसके साथ हम लोग नॉट का यूज हम लोग करेंगे, लेकिन टू नहीं लगाएंगे, ये बात बेसिक होगी। लेकिन नीड और डेयर का यूज बच्चों अगर हम लोग करते हैं एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब,
तो जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो बच्चे इसके साथ टू लगाना जरूरी हो जाता है, और इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बात आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि कैसे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नीड आया था तो टू नहीं था, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। आप देखो, ही इज एन अफ्रेड मैन, वह एक डरा हुआ आदमी है। सो यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू गो आउट एट द नाइट एंड ब्रिंग सम शुगर नॉट। आप लोग उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बाहर जाए और आपके लिए कुछ चीनी लेके आए। एक तो पहली बार डरा हुआ आदमी है, तो हम लोग उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे शुगर क्या है बेटा, यहाँ पे अनकाउंटेबल। तो अब सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में, और बात हो रही नेगेटिव सेंस में। तो बच्चे यहाँ पे सम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे लिटिल से, क्योंकि लिटिल निगेटिव नहीं देता है निगेटिव सेंस में, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। लेकिन मीनिंग कैसे देता है बेटा, बोलो, निगेटिव नहीं देता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है बच्चे। यहाँ पे तो यहाँ से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, और आपको याद कर लेना, ठीक है, ये आपको याद कर लेना बच्चे, यहाँ पे यहाँ से गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बना लेंगे, हमें आराम से इसको कवर कर लेंगे बच्चे यहाँ पे। अब मैं प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ इडियम्स एंड फ्रेज याद कराना चाह रहा हूँ। डेली की डेली हम लोग को कुछ इडियम्स एंड फ्रेज भी याद करने हैं। एक तो हमें ये वाला ग्रामर का क्लास तो देखना ही देखना है, इसके अलावा कुछ इडियम्स एंड फ्रेज भी देखेंगे यहाँ पे। विदिन 3 months ही हैज़ बीन एबल टू सेल नो फीवर देन 5,000। अब यहाँ पे देखा बच्चे, यहाँ पे लीटर्स ऑफ द मिल्क। बेटा एक बात बता बच्चे, यहाँ पे मिल्क कैसा नाउन है बेटा? मिल्क सर बताना कैसा नाउन है? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए फीवर नहीं लगाते हैं सर, लिटिल का यूज करते हैं बेटा। लिटिल का यूज हमेशा मात्रा दिखाने के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मात्रा यानी अमाउंट दिखाने के लिए, यूज समझ लो बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन दिखाने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम लोग सी वाले पार्ट में ऐड करेंगे। और हाँ, अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन होता जिसकी गिनती हम लोग कर सकते थे, तब कंपैरेटिव डिग्री में फीवर लगाते। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, 3 डिग्री होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। आपको पता है बच्चे, यहाँ पे ये 3 डिग्रियाँ होती हैं, कंपेयर करने के लिए बनाई गई। जैसे फ्यू मतलब होता है काउंटेबल नाउन, लिटिल मतलब होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल मतलब होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन। तो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री बच्चे यहाँ पे फीवर होता है, सुपरलेटिव डिग्री बेटा यहाँ पे फीवेस्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री बेटा फीवेस्ट होता है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री बेटा यहाँ पे लेस होता है, सुपरलेटिव डिग्री बच्चे यहाँ पे लिस्ट होता है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए, समझ रहे मेरी बात, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। लिटिल, लेस और लिस्ट, फ्यू, फीवर और फ्यूलेस्ट, ये दिमाग में रखना बच्चों, आपसे गलती आपकी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इससे फायदा आप लोग आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, बना लेंगे क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ इडियम्स एंड फ्रेज आपको बता दूं बच्चे यहाँ पे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने ब्लैक बुक का नाम सुना होगा बच्चों मेरे, ब्लैक बुक का नाम आपने सुना होगा। उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, यहाँ पे कुछ ब्लैक बुक की कुछ हमारे पास वर्ड्स पावर है, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज उनकी यूजेस क्या हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता दें। एक बार सब लोग देख लेंगे। बस 2 मिनट का हमें टाइम दीजिए।
जो टॉप 200 है वही कराएंगे, जो आपके पेपर में रिपीट हुई। अच्छा, टॉप 100 जो है रिपीट हुए, ठीक है। डी फॉर एवरेज, हर्डल, प्रोडिगल, अचीव। चलिए, ये हमारा सिनोनिम्स हो गया टॉप 100। चलो बेटा, एक बार लिख लेना, जो पेपर में बार बार रिपीट किए गए हैं उनको थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन करा दें आपको, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध। आप लोग हिंदी लिखते रहेगा, मैं बोलूंगा। एक्यूरेट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे शुद्ध। और इसका सिनोनिम्स लिख लीजिए, ऐसे सिनोनिम्स जो बच्चों टॉप 200 हैं जो पेपर में पूछे गए। टॉप 100 एसएससी में रिपीट किए बच्चे, यहाँ पे रिपीटेड 100 सिनोनिम्स जो रिपीटेड है। तो प्रिसाइज पहला सिनोनिम्स है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे शुद्ध करना, यानी किसी चीज को क्या करना बच्चे, यहाँ पे लिखना बच्चे, यहाँ पे किसी चीज को शुद्ध करना। यानी प्रिसाइज, या होगा बच्चों करेक्ट, या होगा बेटा एग्जैक्ट। प्रिसाइज, करेक्ट और बच्चे एग्जैक्ट हो गया, ध्यान रखना। एक्यूरेट हो गया, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। दूसरा लिखना बेटा यहाँ पे बैफल। बैफल मतलब होता है बच्चे चकरा देना। चकरा देना, यानी बच्चे यहाँ पे ये हो जाएगा डजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स। डजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स, परप्लेक्स। प्यार बच्चे इडियम्स एंड फ्रेज खत्म कर लो पहले, पहले ना जो सिस्टम उसको मत करो। बैफल का मतलब होता है बच्चे चकरा देना, चकरा देना, ध्यान देना बच्चे, बैफल का मतलब होता है चकरा देना, याद रखना। लिखिएगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। लिखा बच्चे यहाँ पे कॉस्ट एन आर्म, कास्ट एन आर्म एंड अ लेग, एंड अ लेग। तो
तो बच्चों यहाँ पे हाथ, कोई अगर आपके हाथ की कीमत लगाए और आपके पैर की कीमत लगाए, इसका मतलब वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा हो, वेरी कॉस्टली। आगे लिखना बच्चे यहाँ पे, लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर न छोड़ना, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ स्टोन्स थ्रो अवे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, लिखना एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, बहुत तेजी से, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, बहुत तेजी से, और विद ड्रॉप ऑफ द हेड, एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, जैसे अगर आपके हेड मतलब टोपी होता है, और उस पर कोई ड्रॉप गिराता है तो उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होता, और आप पी गए। बी ऑल ईयर्स, गौर से सुनना, बी ऑल ईयर्स, नाम से लग रहा होगा, बी ऑल ईयर्स, बच्चे ये हो जाएगा वेरी अटेंटिव, टू बी रेडी, टू ईगर टू लिसन, लिसनिंग इंटेंटली, मीन इंटेंटली, बी ऑल ईयर्स, गंभीरता से सुनना, लिसन केयरफुली, वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन अचीव, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन अचीव, वन कैन अचीव। अच्छा बता बेटा यहाँ पे बाइट ऑफ, अब बाइट, दांत काटते काटते तुम ऑफ हो गए, कब भाई? जब आप अपनी क्षमता से काम कर, अपनी जरूरत से ज़्यादा काम कर लो, अपनी क्षमता से अधिक काम कर लेना, टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, टू टेक ऑन अ टॉक टू बिग ऑफ वन सेल्फ, टू हैव ट्राई टू डू समथिंग विच इज टू डिफिकल्ट, है ना, ट्राई टू डू विच इज मोर देन यू, ट्राई टू डू more than fight, more than effort, more than power। बच्चे लिखा बाय फिट्स एंड स्टार्स, अनस्टेडी इरेगुलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्स, अनियमित होता है, इरेगुलर, इरेगुलर अनियमित, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, बच्चे लिखिएगा यहाँ पे एब्सर्ड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, अब्सर्ड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, अब्सर्ड स्टोरी होता है, मनगढ़ कहानी, अगला फेयर वेदर फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्र, फेयर वेदर फ्रेंड्स,
ऐसे दोस्त जो सुख में साथ आते दुख में नहीं। फेयर वेदर फ्रेंड्स, सेल्फिश फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड, यानी इसको बोलते हैं बच्चे यहाँ पे मतलबी मित्र, मतलबी दोस्त, मतलबी दोस्त। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाना, निकल जाना। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी बच्चे यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। इन द सेम बोट, उसी कठिन परिस्थिति में, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, इन द सेम बोट, इन द सेम बोट। In to be in the same difficulty, to be in the same difficulty, to be in the same difficulty, to be in the same difficulty। On cloud 9, सातवें आसमान पर, extremely happy and excited, on cloud 9, on cloud, on cloud 9, cloud 9, cloud 9, extremely happy and excited, सात क्लाउड, सात नौवें आसमान पे, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, या बोल सकते बच्चों वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी या वेरी एक्साइटेड। ऑन क्लाउड, पुल समवन्स लेग्स, किसी की टांग खींचना, पुल समवन लेग्स, किसी की टांग खींचना, किसी की टांग खींचना, पुल समवन लेग्स, किसी की टांग खींचना। टू मेक फुल ऑफ प्लेइंग अ जोक विद, किसी की टांग खींचना। सिट ऑन द फेंस, मजाक उड़ाना, दुविधा होना, सिट ऑन द फेंस। नोट करना बेटा यहाँ पे, सिट ऑन द फेंस, नॉट टू टेक साइड एंड डिस्प्यूट, दुविधा में होना, दुविधा में होना, दुविधा में होना, दुविधा में होना यानी मुसीबत में होना। अनेबल टू डिसाइड, लिखिएगा अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड। अब सिट इन ऑन द फेंस, अब कह यार हम अपने फैंस के बीच में बैठे हुए हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हम किधर जाएं। आपने गाना सुना होगा, हम किस गली जा रहे हैं अपना ठिकाना पता नहीं, तो हम बैठे हैं लेकिन किस गली में बैठे हैं पता ही नहीं चल पा रहा है। तो वही होता है बच्चे यहाँ पे दुविधा में होना। टू फ्लॉग और डेड हॉर्स,
टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। मुर्दे में, अब कोई मुर्दा है उसको जगा पाओगे क्या? तो लिखना बच्चे यहाँ पे देखो, लिखा टू फ्लेग और डेड, डेड मतलब होता है मरा हुआ घोड़ा, तो मुर्दे में अब मरा हुआ, तुम सोच रहे उसको जगा दे, भैया उठ थोड़ी नहीं पाएगा। मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। अब मुर्दा थोड़ी नहीं जग जाएगा भाई, वो तो सोया ही रहेगा। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे मुर्दा कभी जगेगा नहीं, वो सोया ही रहेगा। टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन अनअल्टरनेबल सिचुएशन। टू वेस्ट एनर्जी, यानी बच्चे आप लिख सकते हैं अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। टू वेस्ट एनर्जी, अपनी एनर्जी को बर्बाद करना, वेस्ट करना हो जाएगा। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर, यानी डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, आज्ञा का पालन न करना, रिफ्यूज्ड टू ओबे। कोई बात अगर कह रहे हैं आपने, ऐसे अपना कान घुमा लिया, अपना नाक ऐसे घुमा लिया, वही बोल रहे हैं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है सुख में दुख में सुख ढूंढना, सुख सुख में दुख, यानी दुख के भेष में सुख। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब आप दुखी हो और दुख में ही सुख आपने ढूंढ लिया। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख के भेष में सुख। तो apparent misfortune that eventually has something that seems bad to out of the good, दुख के भेष में सुख, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे प्रॉस्पर्टी इन एडवर्सिटी, है ना, दुख के भेष में सुख बोल सकते हैं यहाँ पे कि अ हिडन फेवर, छिपा हुआ फेवर, अ हिडन फेवर, छिपा हुआ फेवर, अ हिडन फेवर, छिपा हुआ फेवर। दुख के भेष में सुख, अ हिडन फेवर, छिपा हुआ, दुख के भेद में सुख, अ हिडन फेवर, दुख के भेद में सुख, अ हिडन फेवर। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अच्छा, अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब कौन बताएगा, चलिए बताओ। अ डार्क हॉर्स का मतलब कौन बताएगा? अ डार्क हॉर्स का मतलब बताइएगा क्या होगा? अच्छा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, विनर, एन अनएक्सपेक्टेड विनर,
एन अनएक्सपेक्टेड विनर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे यानी हिडन टैलेंट, इसको बोलते हैं बच्चों छिपी हुई प्रतिभा। लिखिएगा छिपी हुई प्रतिभा, छिपी हुई प्रतिभा यानी हिडन टैलेंट बोलते हैं इसको। अगला लिखना बच्चों यहाँ पे। अब एक बात बताओ बच्चों, कई कई बार नहीं होता घोड़े एकदम अंधेरे में है और अचानक से टॉप कर दिया। अभी देखिए परसों यूपीएससी का रिजल्ट आया था, आपका दोस्त लग रहा था कि बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं, बिल्कुल अलग अलग से रहता है, लेकिन जैसे एग्जाम आया अपने आप को टॉप कर दिया। तो बच्चों उसी को बोलते हैं हिडन टैलेंट, यानी बच्चों मेरे छिपी हुई प्रतिभा। और डार्क हॉर्स का मतलब होता है हिडन टैलेंट यानी छिपी हुई प्रतिभा। A piece of cake, very easy task. Very easy task. A piece of cake. A piece of cake का मतलब होता है बच्चों वेरी इजी टास्क, बहुत आसान कार्य, वेरी इजी टास्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछतावा होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो रिग्रेट, तो बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कांट बी चेंज्ड, रिग्रेट अबाउट दैट विच कांट बी, है ना, रेक्टिफाइड। रिग्रेट फॉर रिटर्न, रिटर्न वापस आने के लिए पछतावा। अब थोड़ी नहीं, कोई चीज़ अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, उसी के बारे में अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं तो व्यर्थ का रिग्रेट कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों को रिग्रेट करना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है फालतू की चीज़ों पे क्या करना, रिग्रेट करना। आगे लिखा बच्चे यहाँ पे फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ बीन्स लिखिएगा, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी, याद रखना है। फिर लिखना बच्चे यहाँ पे हैव एन एक्स टू ग्रीन, एक्स का मतलब सेल्फिश, अपना प्राइवेट इंटरेस्ट इन सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, हैव एन एक्स टू ग्रीन, हैव एन एक्स टू ग्रीन, ग्रीन मतलब जो होते हैं बच्चे यहाँ पे सेल्फिश लोग, सेल्फिश का मतलब होता है जो मतलबी लोग होते हैं। इन नट सेल, पूर्णतः पूर्णतः सहमत होना, इन नट सेल, ब्रीफली एंड कॉन्सियसली एक्सप्रेस, वेरी ब्रीफली संक्षिप्त में। तो इन नट सेल, देखिए नट सेल का मतलब होता है बच्चों अखरोट में कोई चीज होती है ना तो बहुत ही शॉर्ट होती है। इन ब्रीफ लिखना बच्चों यहाँ पे ब्रीफली, ब्रीफली यार बहुत ही संक्षिप्त में, संक्षिप्त में कोई चीज जानना, वेरी ब्रीफ संक्षिप्त में कोई चीज जान लेना उसी को बोलते हैं यहाँ पे। इन नट सेल का मतलब होता है संक्षिप्त में जान लेना कोई चीज। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट सी आई टू आई,
बी इन फुल अग्रीमेंट, सी आई टू आई, सी आई टू आई, इसका मतलब होता है सहमति, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होता है बच्चे यहाँ पे तालमेल होता है, सहमति होती है। अगर आप किसी से तालमेल बना लेते हैं, सहमति बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं सी आई टू आई। टू ईट अ हम्बल पाई, नाक रगड़ना, टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे टू एक्सेप्ट डिफीट, suffer humiliation, had a yield under pressure, admit that you are wrong, to apologize humbly, है ना। तो बच्चे यहाँ पे टू इट हम्बल, टू माफी मांगना लेना, है ना, टू अपोलोगाइज। तो टू अपोलोजाइज हम्बली यानी हार मानना। ठीक है बच्चे, यहाँ पे नाक रगड़ना, टू हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, अपनी गलती मान लेना। टू ईट हम्बल पाई का मतलब टू अपोलोजाइज हम्बली। आज टारगेट है बच्चों यहाँ पे 2 से इडियम्स एंड फ्रेज खत्म करने का, चाहे कुछ भी हो जाए। और पूरा याद करा देंगे, ये टारगेट है मेरा। टू गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ जाना। टू गेट, अच्छा बच्चों हॉट, अगर हम आपको गर्म पानी में डाल देंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे ना कि खुश हो जाएंगे, खुद ही बताइए। लिखिएगा, टू गेट इनटू हॉट वाटर, इन ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। इन ट्रबल नोट कर लेना बच्चे यहाँ पे, मुसीबत में पड़ जाना। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाना। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुसीबत में पड़ जाना। आगे बात करते बच्चे यहाँ पे, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना, सिमिलर टू फादर, वंस फादर। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। एट वंस विट्स एंड, पजल हो जाना, पजल हो जाना। लिखना है यहाँ पे आप लोग, एट वंस विट्स एंड, समस्याओं से इतना उचित होना कि पता ही नहीं आगे क्या करना है, इतना चिंतित होना, है ना। टू बी पजल्ड, टू बी पजल्ड, टू बी पजल्ड। एट वंस इट्स विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, समस्याओं से इतना ज्यादा घिर जाना कि पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे आपने गाना सुना होगा, हम किस गली जा रहे हैं, गाना सुना है ना आपने, अरे हम किस गली जा रहे हैं, मेरा ठिकाना नहीं। तो आपने क्या किया, एट वंस विट्स एंड कर लिया, मतलब पजल हो गई भाई, जिंदगी में वो क्या रहा है पता नहीं चलता। वही चीज है, समझ में आ रहा बात। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, अब कुत्ता भौंकता है पेड़ पर, वो भी गलत पेड़ पर, तो वही बोल रहे हैं, बार्किंग
ऑफ द रॉन्ग ट्री, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो बच्चे यहाँ पे गलत जगह एफर्ट लगाना, ट्राई टू डू समथिंग इन वे दैट विल नॉट वर्क, निरर्थक प्रयास, वेन बोलते हैं इसको, व्यर्थ का प्रयास। व्यर्थ का प्रयास। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे व्यर्थ का प्रयास, वेन, व्यर्थ का प्रयास होता है, ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू, बेस्ट ऑफ द both words, a situation where someone has the privilege of enjoyment to difference of opportunity, दोनों हाथ में लड्डू, someone has the privilege of enjoying two different privilege, all the advantage and ideal situation, all the advantage in ideal situation। कॉल इट अ डे, संन्यास लेना, डिसाइड और अग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कॉल इन अ डे, डिसाइड। 50, सोचो 50 कवर करने में हमें 1 घंटा लग गया, तो 200 करना है 3 घंटा लगेगा, लेकिन और टाइम बच जाएगा। कॉल इन अ डे, डिसाइड, संन्यास लेना, कॉल इन अ डे, कॉल इन अ डे, डिसाइड और अग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए डिसाइड करना। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ाया आप लोगों को पूरा पूरा इडियम्स एंड फ्रेज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बच्चों आज का इडियम्स एंड फ्रेज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। और एडवर्ब आज हम लोग शुरू करने वाले थे टॉपिक प्रीपोजिशन के साथ साथ, वो हमने नहीं कवर किया, लेकिन ये क्लासेज आपको अगले क्लास में जरूर मिलेगी। सो प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को मिस न करिएगा। थोड़ा सा मैं डेफिनेशन और परिभाषा आपको बता दूं कि आज के क्लास में सर हम लोगों ने क्या सीखा। बच्चों एडवर्ब इज अ वर्ड which qualify all of the part of speech except noun and pronoun। अर्थात एडवर्ब वह शब्द होता है जो पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है बेटा, केवल नाउन प्रोनाउन को छोड़ के। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, रोहित इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट बच्चों एक एडजेक्टिव है, वेरी बच्चों एडवर्ब है, तो यहाँ पे जो विशेषता बता रहा है एडवर्ब है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ये क्या है बेटा, ये नाउन है। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। आई टीच स्लोली, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता हमारा यहाँ पे स्लोली बता रहा है बच्चों, तो स्लोली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। बर्ड्स इज फ्लाइंग जस्ट ओवर माई हेड, तो बच्चों यहाँ पे ओवर हमारा प्रीपोजिशन हो गया, जस्ट मतलब हमारा एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इनकी डेफिनेशन परिभाषा हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आज का क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा बच्चों, यहाँ पे मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिएगा अनअकैडमी का, DY लाइव, और प्यारे बच्चे इसी कोड का यूज करके एडमिशन लेंगे तो आपको मिलेगा शानदार छूट। इसी पे एडमिशन लेंगे बच्चों, आज तक ऑफर है, तो आपको 20% की छूट मिलेगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को मिस ना करें, अनअकैडमी प्लस पर जुड़ने के लिए बच्चों ये कोड जरूर यूज करें।
मेरा नाम धर्मेंद्र सर है, मैं आपको डेली क्लासेस लेता हूँ बच्चों। यहाँ पे कोशिश रहती है बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। कहा जाता है कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, पर मेहनत नादान हो तो टूट जाती है। लेकिन मेहनत मेरे प्यारे बच्चों आप जैसे विद्यार्थियों को भी ध्यान। शुभ डे बच्चों। यहाँ पे जय हिंद जय भारत।